तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ सारे यहाँ ध्यान से पढ़ना, एक बार ध्यान देना सारे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूँ। एक बारी मैंने एक सीक्वेंस लिखा 1 3 5 7 9 ... एक मैंने लिखा 2 4 8 16 ... एक मैंने लिखा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। एक और लिखा मैंने 1 11 और 111 एंड सो। ये बेटा मैंने आपके सामने कुछ सीक्वेंस लिखे हैं या कुछ पैटर्न्स लिखे हैं मैंने आपके सामने, दिख रहे हैं। हर एक पैटर्न कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पर। जैसे इसका अपना अलग रूल है, मैं आपसे पूछूं कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी तो क्या बता दोगे? 11 पता लग गया, सब में 2 बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछूं इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, क्या बता पाओगे? क्यों बेटा क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो नेक्स्ट क्या होगी 2 की पावर 5 यानी 32, है ना। इस वाले पैटर्न में क्या हो रहा है 1 1/2 1/3 1/4, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1/5, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5 टाइम्स 1। ये सारे पैटर्न है, ये सारे कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, है ना भाई। तो ये सारे क्या है बेटा, सीक्वेंस है। ये सारे क्या है, सीक्वेंस। चलो ये सब के सब क्या है बेटा, सीक्वेंस। ठीक है भाई, तो सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम पैटर्न या सम रूल, उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस समझ में आ गया भाई। अगर कुछ नंबर्स हैं या कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट है जो किसी रूल को फॉलो कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। सबको समझ में आ गया सीक्वेंस अच्छे से। अब हमें एक स्पेशल सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है जिसका नाम? अब सुनना, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये कौन सा सीक्वेंस होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जैसे ये वाला। अच्छा ये जो 2 टर्म है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 2। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, अरे बोलो, सबके बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, 2 है ना। तो मैंने क्या देखा, हमने क्या देखा, इस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स हैं, तो जो इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, आप समझते हो एक के बाद एक वाली, जो इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। पता लग गया। तो एक ऐसा सीक्वेंस, सुनना ध्यान से, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, पक्का। तो अब आपको अगर मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना क्या वो एपी है या नहीं। चलो क्या ये सीक्वेंस एपी है? भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है, कितना है, अबे जोर से बोलो ना, सबका डिफरेंस सेम है ना। तो ये सीक्वेंस भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक एपी है। तो समझ में आया कौन सा सीक्वेंस एपी होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और उस सेम डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है उसको? उस सेम डिफरेंस को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। पता लग गया। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं किससे, डी से। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया एपी क्या होता है? तो लिखो अ सीक्वेंस, लिखो अ सीक्वेंस in which the difference between its consecutive terms is always same. Its consecutive terms is always same.
a sequence in which the difference between its consecutive terms is always same is known as arithmetic progression or AP is known as arithmetic progression। समझ में आ गया सबको? कौन सा सीक्वेंस AP होता है ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब सुनना ध्यान से भाई। जितने भी सीक्वेंस होते हैं ना, जैसे सपोज करूँ मैं इन सभी सीक्वेंस की बात कर लूँ, हर एक सीक्वेंस में टर्म्स होती है ना। ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे इसकी भी फर्स्ट टर्म है ना। सबकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म होती है। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको डिनोट किया जाता है A1 से, सेकंड टर्म को किससे डिनोट किया जाता है? A2 से, थर्ड टर्म को किससे किया जाता है? A3 से, A4, A5 एंड सो। समझ गए? टर्म्स को बेटा किस चीज से डिनोट किया जाता है? A1, A2, A3, A4, A5। A1 मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। A2 मतलब क्या? सेकंड टर्म। A3 मतलब क्या? थर्ड टर्म। सबको समझ में आ रहा है? AP समझ में आया क्या होता है? AP सक्षम बेटा, AP क्या होता है? दिव्यांश और पता भाई? Sequence in which the difference between its consecutive terms is always same। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं। ठीक है। और जो सीक्वेंस की टर्म्स है उन्हें बेटा किससे डिनोट किया जाता है? A1, A2, A3, A4 और A5 से। अब होगा क्या, मैं कुछ सीक्वेंस लिखूंगा और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है भाई, चलो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 ... ठीक है भाई, ये सीक्वेंस लिखा मैंने। मेरा क्वेश्चन ये है, अक्षिता क्या ये सीक्वेंस AP है? हाँ, ये सीक्वेंस क्या है? AP है। अक्षिता अगर ये सीक्वेंस AP है तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। सबको समझ में आ रहा है? अक्षिता इस AP की फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। अच्छा, अक्षिता इस AP की थर्ड टर्म कितनी है? 6। ओके, इसकी फिफ्थ टर्म कितनी है? ओके, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, महक, मनप्रीत इसकी सिक्स टर्म क्या होगी? 12। कैसे निकाला? जो फिफ्थ टर्म थी उसमें क्या ऐड कर दिया? अपना डिफरेंस, यानी A5 + D दैट इज 10 + 2, यानी कितना आ गया? 12। तो 12 क्या होगी? इसकी सिक्स टर्म होगी। समझ में आया भाई? पक्का? अगला क्वेश्चन 4, 9, 15, 12, 9, 6, 3 एंड सो। समझ गए? अच्छा, भविष्य क्या ये सीक्वेंस AP है? ये सीक्वेंस AP नहीं है। देखो है ना भाई, तो क्या हो गया? डिफरेंस 3, सबका डिफरेंस सेम ही तो है ना भाई? तो सीक्वेंस ये क्या है? AP है। चलो, ये भी क्या है? एक AP है। भविष्य इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? नहीं बेटा, कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना होता है ना, अपने एक बात याद रखनी है, बाद वाली में से पहले वाली माइनस करनी है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 12 - 15 यानी -। और जब भी बोले सीक्वेंस चेक करो कि AP है या नहीं, तो सबको माइनस करना है। एक बार A2 - A1 करना है, A3 - A2 करना है, A4 - A3 करना है, ऐसे करना है। ठीक है भाई? अभी तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हाँ ये सीक्वेंस AP है। और कॉमन डिफरेंस कितना था? -3। पक्का? भविष्य इसकी फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म 12 है इसकी। अब यहीं से गिरेगा ना, तो क्या दिक्कत है? 6। समझ गया? अब बता इसकी सिक्स्थ टर्म क्या होगी? 0 होगी, है ना भाई? बेटा तो इतना घबरा क्यों रहा है भविष्य? सब कुछ ठीक तो है ना? इसके अंदर -3 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गए सारे? पक्का? अगला नेक्स्ट। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ लो भाई। आ गया? चलो नेक्स्ट। अगला मैंने सीक्वेंस लिखा 3, 8, 12,
15, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, मेरा क्वेश्चन है समीर, क्या ये सीक्वेंस AP है? क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। अब एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे? पहले आपने ये निकाला क्या, A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। फिर आपने निकाला क्या, A3 माइनस A2, 12 माइनस 8 क्या आ गया, 4। क्या ये दोनों इक्वल है? AP कब होता, जब सारे डिफरेंस क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। अब लिखेंगे सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it is not an AP। क्यों? इसलिए बेटा क्या है, ये एक AP नहीं है। समझ में आया सबको? नेक्स्ट अगला निखिल तू बताएगा। तसल्ली से बेटा सोच के जवाब देना, ऐसे जल्दबाजी में मत देना। 1/2 1, 3/2 2, क्या ये सीक्वेंस एक AP है? निखिल है बेटा तू, निखिल तो सोच के जवाब देना बेटा, सोच तो सही। प्लस माइनस तो प्लस, ये नॉर्मल नहीं है, प्लस माइनस नहीं आती तेरे को। वाह निखिल 10th क्लास में भाई तू। त्रिशा, क्या ये AP है? हाँ बेटा AP है। चलो चेक करते हैं AP है। देखो ये देख के पता नहीं लग पा रहा कि ये AP है या नहीं। अभी तो एक बात बताइए, AP कौन होता है? जिसमें सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम। तो बेटा जब भी कभी देख के ना पता लगे तो भैया भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो उनको चला लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो निखिल बेटा नेक्स्ट टाइम चला लेना। 1 माइनस 1/2 सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या निकाला, A3 माइनस A2। अब मैं इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ, 3/2 माइनस 1 दैट इज 2 कितना, 1/2। फिर मैंने क्या निकाला, A4 माइनस A3, 2 माइनस 3/2, 2 कॉमन, 4 माइनस 3 दैट इज 1/2। बात समझ में आ गई? सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, सिंस ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर इट इज एन AP। ये क्या है, एक AP है। बात समझ में आ गई? अच्छा मैं आपसे पूछूं, इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, बताना क्या होगी फिफ्थ टर्म, 5/2। चलो चेक करते हैं। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, फोर्थ टर्म के अंदर D ऐड करना पड़ेगा। यानी फिफ्थ टर्म क्या होगी, A4 प्लस D। यही तो सीखा हमने AP के अंदर। अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो उसमें क्या ऐड कर दो, लास्ट टर्म में D ऐड कर दो। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या थी इसकी 2, इसमें क्या ऐड करना है मुझे, D कॉमन डिफरेंस। 2 + 2 कितना हो गया, 4 + 1 और ये कितना हो गया, 5/2। समझ में आया बच्चों? आई बात सबको समझ में अच्छे से आ गई, पक्का? अच्छा नेक्स्ट अगला शाश्वत बेटा तू बताना। A² AQ A4 डॉट डॉट डॉट, क्या ये AP होगी शाश्वत? है पक्का? चलो चेक करते हैं। इसने बोला है। अच्छा कौन कौन बोल रहा है ये AP है? 1 2 3 4 5 6 7 8, वो ऑलमोस्ट सारे बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं। अच्छा नहीं कौन बोल रहा है, एक्सप्लेन कर सकता क्यों नहीं है? ऐसे ही करनी बस मेरा मन में आया था, मैंने इसलिए बोल दिया नहीं है। चलो चेक करते हैं भाई, AP कब होगी, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। एक काम करते हैं, निकाला A2 माइनस A1, A² माइनस A। क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? जिस बच्चों के मन में अगर आ रहा हो कि मैं इसको A लिख सकता हूँ तो उसका मन गलत है भाई, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये हद से हद क्या हो सकता है, इसमें से A कॉमन आ जाएगा, A माइनस 1 बन जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता भाई। बात समझ में आ गई? अगला A2 माइनस A1 निकाला। फिर मैंने क्या निकाला, A3 माइनस A2, A³ माइनस A² कॉमन, A माइनस 1। यार आ गया, बात समझ में आ गई? ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, A² कॉमन निकाल लिया। अब क्या ये दोनों इक्वल आए क्या?
जब दोनों इक्वल नहीं आए, जब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं आया, तो क्या ये AP होगी? तो क्या लिखेंगे? सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। अगला मुझे बताना क्या वो AP है या नहीं। A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन, क्या ये AP होगा? ये तो AP होगा। अगर 2A माइनस A करूंगा तो कितना आएगा? A। 3A माइनस 2A करूंगा तो कितना आएगा? A। 4A माइनस 3A करूंगा तो कितना आएगा? A। सबका सेम आ रहा है, ये तो AP है। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? A। पता लग गया? अब जरा अगला बताना एक बारी। बोलो मत। 1, 2.5, 4, 5.5 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, क्वेश्चन मेरा है क्या ये AP है? जिस जिसको आता हो हाथ खड़े करना है। अच्छा, बाकियों को नहीं आता? मिशकात नहीं आता बेटा? ये AP है या नहीं चेक करना, बात खत्म। AP कब होगी? जब इनका डिफरेंस सेम होगा। चलो निकालते हैं एक बार, पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर बताना? 2.5। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। 2.5 माइनस 1 कितना हो गया? 1.5। नेक्स्ट A3 माइनस A2, 4 माइनस 2.5 कितना आएगा बेटा? 1.5। नेक्स्ट अगला क्या निकाला? A4 माइनस A3, 5.5 माइनस 4 यानी 1.5। बात समझ में आ गई सबको? अब सुनो, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या लिखेंगे? सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इस AP की फिफ्थ टर्म क्या होगी? किस किस को आती है इस AP की फिफ्थ टर्म? चलो मनप्रीत, ये कौन सी मनप्रीत है? चलो भाई, चलो चेक करते हैं। इसकी अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी पड़ेगी बेटा, मुझे एक बात का जवाब दो। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1.5, यानी 5.5 प्लस 1.5। अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? 7। समझ में आया कुछ? अच्छा एक और। नेक्स्ट अगला। ये अब जिसको आता हो सिर्फ हाथ खड़े करना, बोलना मत। क्या ये सीक्वेंस AP है? अरे बोलना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको आता है क्या। अच्छा मन के इमोशन को बेटा कंट्रोल करो। सक्षम AP है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? गलत, -6 होगा कॉमन डिफरेंस। देखो भाई कैसे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहले मैंने क्या निकाला? A2 माइनस A1 माइनस, बड़ा यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से। -17 माइनस A1 कितना है? -11। समझ गए? तो -17 प्लस 11 हो जाएगा, कितना हो गया? माइनस। समझ गए? अब नेक्स्ट अगला, A3 माइनस A2, -23 माइनस -17, -23 प्लस 17 कितना आ गया? -6। अगला A4 माइनस A3, -29 प्लस 23 कितना आ गया? -6। समझ गया भाई? सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो सेम वही लिखेंगे। सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -6, देयरफॉर इट इज एन AP। चलो नेक्स्ट। विशाल, इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? विशाल है तू? बट तुम लोगों के नाम चेंज हो गए हैं क्या?
नाम कोई और ले रहा हूँ, बोल कोई और रहा है। विशाल बेटा बहुत टफ क्वेश्चन है, जल्दी बता। और को आ जाएगा तेज में -35। यार विशाल ये तो बहुत आसान था यार। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो क्या करोगे, इसके अंदर डी ऐड कर दोगे। -29 प्लस क्या करोगे, -6। -29 -6 कितना हो गया, -35। समझ में आया बच्चों? पक्का? एक और बताना, क्या ये एपी है? एक मिनट। 2 2 8 rotate 18 क्या ये सीक्वेंस एपी है क्या? चेक करो ना, फिर चेक करेंगे। तेरे के बता रखा है ना, करो चेक। अंदाजा मत लगाओ, करके बताओ। जो हाँ कह रहा है मैं उसका रजिस्टर चेक करूंगा, और जो ना कह रहा है उसका रजिस्टर चेक करूंगा कि उसने करा क्या है। चलो करो। चलो मतलब तुम सबका आंसर नहीं आ रहा है ना, एक बार चेक करते हैं। भाई √2 तो सॉल्व नहीं होता, ये तो यही रहेगा। इस √8 को 2√2 लिख सकता हूं। क्यों? ये जो √8 है, इट कैन बी रिटन लाइक 2 × 2 × 2। क्या बार आ गया, 2√2। समझ गए? तो इसको लिख सकता हूँ √2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2√2। सिमिलरली √18 को देखना एक बारी, है ना? अगर √18 है, इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 × 2, दैट इज 3√2। तो √18 की जगह क्या आ गया, 3√2। सिमिलरली √32 की जगह ये क्या आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब अगर निकालूं a2 - a1 कितना आएगा, 2√2 - √2 कितना आ गया, √2। बात समझ में आ गई? अगला मैंने बोला a3 - a2 कितना आ गया, 3√2 - 2√2 कितना आएगा, √2। अगला a4 - a3, 4√2 - 3√2 कितना आ गया, √2। तो सारे टर्म्स सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या लिखेंगे, सिंस a2 - a1 equals to a3 - a2 equals to a4 - a3 equals to √2, therefore it is an AP। अब ये AP है। अच्छा, इस AP की नेक्स्ट टर्म बताना क्या होगी, 5√2। अगर आपको a5 निकालनी है तो क्या करोगे, a4 के अंदर d ऐड कर दोगे। a4 कितना था, 4√2 प्लस √2 कितना हो गया, 5√2। समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा वो करके बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन है, check whether the given sequence is an AP or not। चेक करो जो दिया हुआ सीक्वेंस है क्या वो AP है या नहीं। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आ गई? चलो, if it is AP then write its 3 more terms। if it is AP then write its 3 more terms। समझ गए? चलो सीक्वेंस लिखो भाई। ये कोई बोलेगा नहीं, सबने करना है, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा, सबने रजिस्टर में करना है। चेक करो क्या ये AP है या नहीं, और अगर ये AP है तो इसकी 3 मोर टर्म्स लिखो। करो। बेटा अगर किसी का हुआ है तो बताओ क्या ये AP है? AP है पक्का? चलो चेक करते हैं। इसमें पहले निकालेंगे a2 - a1 कितना आएगा,
4 माइनस 87 कितना आ रहा है? -3। अगला A3 माइनस A2 -3। नेक्स्ट A4 माइनस A3 78 माइनस 81 -3। भाई सबके बीच डिफरेंस सेम है, तो देयरफॉर इट इज एन AP। देयरफॉर इट इज एन AP। यहाँ पे एक लाइन लिख देना, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। अब मुझे इसकी 3 टर्म्स और लिखनी है, 4 टर्म। अब इसकी 5th टर्म क्या होगी बताना? A4 प्लस D यानी 78 माइनस 3 दैट इज 75। नेक्स्ट इसकी 6th टर्म क्या होगी? A5 प्लस D। 5th टर्म के अंदर D ऐड कर दो, 75 माइनस 3 दैट इज 72। नेक्स्ट इसकी 7th टर्म क्या होगी? A6 प्लस D यानी 72 माइनस 3 दैट इज 69। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया भाई? अब ऐसा क्वेश्चन है कर लोगे, चेक कर लोगे क्या वो AP है या नहीं, और अगर वो AP है तो उसकी नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन लिखो। If first term of an AP, if first term of an AP is 3 and its common difference is 6, then write its first 4 term। एक AP है, उसकी फर्स्ट टर्म 3 है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? एक AP है, उसकी फर्स्ट टर्म 3 है, उसका कॉमन डिफरेंस 6 है, तो उसकी पहली 4 टर्म्स लिखो। लिखो सारे, लिख लोगे ना? लिखो एक बार। चलो भाई देखना, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, फटाफट से बताओ इसकी सेकंड टर्म क्या होगी? A1 प्लस D यानी 3 प्लस 6 9। अगला थर्ड टर्म क्या होगी? A2 प्लस D यानी 9 प्लस 6 दैट इज 15। फोर्थ टर्म क्या होगी? A3 प्लस D यानी 15 प्लस 6 21। पहले 4 ही तो लिखनी थी, है ना भाई? एक और लिखो। इफ फर्स्ट टर्म एंड common difference of an AP are, if first term and common difference of an AP are 5 and 4 respectively, 5 and 4 respectively, ठीक है? Then राइट दी AP, देन राइट दी AP। देखो अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें क्या बोला है? इसमें ये नहीं बोला कि पहली 4 टर्म लिखो या पहली 5 टर्म लिखो। अब क्या बोला उसमें कि वो AP लिखो। अब AP में तो बहुत सारी टर्म होती हैं, अब मैं ऐसे टर्म्स कितनी लिखूं? तो जब भी कभी AP लिखना आए, अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला है मुझे उसमें बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 5। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। अब जब भी कभी AP लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखना है? तो AP इज जो भी होगी क्या होगी? पहले लिखो फर्स्ट टर्म 5, इसमें 4 ऐड कर दो, अगली क्या होगी? 9, उससे अगली क्या हो जाएगी? अबे 13 होगी भाई, प्लस भी नहीं आता, उससे अगली क्या होगी? 17। बस 3-4 टर्म लिखी और उसके बाद क्या लगा दिया? एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। जब भी कभी AP लिखने के लिए बोले तो इस तरीके से लिखना है, टर्म्स लिखने के लिए बोले तो इस तरीके से लिखना है। बात समझ में आ गई? बोले फाइंड एन AP तो A और D पता लग जाएगा, A लिखा उसमें DD ऐड करते चले गए और उसका बटा क्या? डॉट डॉट डॉट। समझ में आया कुछ? पक्का? एक और करो। इफ द डिफरेंस बिटवीन of 2 consecutive terms, if the difference between of 2 consecutive terms of an AP, if the difference between of 2 consecutive terms of an AP
is -3 and its first term is -3, बेटा आसपास देख ले अगर, and it's -3 and its first term, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला था मैंने, कहिए बेटा एक बारी. If the difference between two consecutive terms of an AP is -3 and its first term is 7, then write first 5 terms of the AP. तो उस AP की पहली 5 टर्म लिखो. बेटा बताना, मैंने फर्स्ट टर्म क्या बोली थी, 7. मैंने बोला था डिफरेंस बिटवीन इस कॉन्जुगेटिव 2 टर्म्स, मतलब D हो गया, है ना. D कितना हो गया, -3. चलो अब मुझे क्या लिखना है, उसकी पहली 5 टर्म लिखनी है. तो देखो भाई, फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगी 7. अब जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी, A1 + D, यानी 7 + -3. 7 - 3 कितना हो गया, 4. थर्ड टर्म क्या होगी, A2 + D, 4 + -3. 4 - 3 कितना हो गया, 1. फोर्थ टर्म क्या होगी, A3 + D, यानी 1 + -3 यानी -2. और फिफ्थ टर्म क्या होगी, A4 + D, यानी -D + -3. -2 - 3 कितना, -5. सभी का ये आंसर है, समझ में आ गया. तो बेटा अब आपको समझ में आ गया AP क्या होती है. क्या होती है AP, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं. और उस कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से. उस डिफरेंस को बेटा क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है. और किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसे किससे डिनोट करते हैं, A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, A3, A4, A5. अब आपको चेक करना है कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं, तो चेक कर सकते हो पक्का ना. कैसे करोगे, जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उनका क्या निकालोगे, डिफरेंस. अगर सबका सेम आ गया तो वो AP है, और अगर सबका सेम नहीं आया तो वो AP नहीं है. ठीक है. अब मुझे अपनी NCERT देना, बुक लाया NCERT अपनी, दो फटाफट से. चलो अब आपने जो NCERT है ना, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है यानी 5.1 वो घर से करके आनी है. ठीक है, पहली एक्सरसाइज 5.1. अच्छा, पहली एक्सरसाइज का ना पहला क्वेश्चन है, उसमें ना कुछ सिचुएशन गिवन है और आपको बताना है कि वो सिचुएशन AP फॉर्म करती है या नहीं करती. सपोज जैसे अगर आप NCERT लाए हो तो ओपन कर लो 5.1 का पहला क्वेश्चन. बताना कि ये सिचुएशन AP बनाती है या नहीं. चलो मैं पहली कंडीशन बोल रहा हूं, आप लोग पूछो, आप लोग लिख लो. पहली सिचुएशन है क्या, अब आपको बताना है ये सिचुएशन AP बनाती है क्या नहीं. मैं कंडीशन जो बुक में लाया वो लिख लो. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer, 15, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, and ₹8 for each additional kilometer, full stop. अब आपको बताओ क्या ये सिचुएशन AP बनाती है या नहीं बनाती, बनाती है. चलो चेक करते हैं एक बारी. टैक्सी फेयर की बात कर रहे हैं. जब पहले किलोमीटर का फेयर कितना है, 15. पहले किलोमीटर का फेयर कितना है बेटा, 15. अब हो क्या रहा है, उसके बाद हर एक फेयर में कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है. तो सेकंड किलोमीटर का फेयर कितना होगा, 23. समझ गए, है ना. हर उससे अगले में कितना होगा, 31. उससे अगले में कितना होगा, 39 एंड सो ऑन. सब में बेटा सेम डिफरेंस आ रहा है. सब में कितने डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है. तो क्या ये AP होगी, तो यस, पहली सिचुएशन बेटा क्या होगी, AP होगी. अच्छा, सेकंड बताना होगी नहीं होगी. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4
ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि भाई आप सपोज करो आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर है और वैक्यूम पंप से मैं एयर निकालता हूं, तो एक बारी में वैक्यूम पंप पता है कितनी एयर निकालता है? जितनी उसमें एयर होती है उसका 1/4, जितनी उसमें एयर होती है उसका कितना 1/4 एयर बाहर निकाल लेता है। तो अब मुझे बताओ क्या ये सिचुएशन एपी है? मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं बेटा दोबारा। सपोज करो एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर है, मान लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब एयर है। जब आप वैक्यूम पंप लगाते हो तो एक बारी में कितनी एयर बाहर आती है? जितनी उसके अंदर एयर है उसका 1/4 बाहर आती है। ठीक है भाई, तो अब बताना है क्या ये सिचुएशन एपी होगी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर। मैंने मान लिया सिलेंडर में कितनी एयर है, x मीटर क्यूब। ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि सिलेंडर में एयर कितनी है, x मीटर क्यूब। अब जब पहली बार वैक्यूम होगा तो कितनी एयर बचेगी? जब वैक्यूम कितनी एयर निकालता है, जितनी है उसका 1/4। तो भाई रिमेनिंग एयर आफ्टर वैक्यूम फर्स्ट टाइम, टोटल एयर कितनी थी, x। अब जब मैंने वैक्यूम करा, एक बार वैक्यूम पंप कितनी एयर निकालता है, जितनी एयर होती है उसका 1/4। अभी कितनी थी, x, कितनी बाहर निकाल देगा, 1/4 ऑफ x बाहर निकाल देगा। तो बचेगी तो इतनी। क्वेश्चन में ये बोला है वैक्यूम पंप एक बारी में कितनी एयर बाहर निकालता है, जितनी एयर है उसका 1/4। तो x में से 1/4x बाहर चलेगी तो बची कितनी, इतनी। तो अब कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 4x - x 3/4x। तो अब जब एक बार एयर निकल गई तो इतनी एयर बची, समझ गए। अब जब दोबारा वैक्यूम लगाएंगे तो क्या होगा, जितनी एयर थी उसका बटा कितना बाहर आ जाएगी, 1/4। तो सुनो, रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकंड वैक्यूम सेकंड टाइम। जब मैंने सेकंड टाइम वैक्यूम किया तो एयर थी कितनी, इतनी, समझ गए। और बटा कितनी बाहर निकलेगी, इसका 1/4 माइनस 1/4 ऑफ 3/4x। कुछ समझ में आया बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा, चेक करते हैं। 3/4x माइनस ये कितना हो गया, 3/16x। कितने एलसीएम ले लिया, 16 ले लिया। ठीक है भाई, अब चलो 16 ले लिया तो ये 4 3 12x माइनस 3x कितना आ गया, 9/16x। ठीक है, जब सेकंड टाइम वैक्यूम किया तो इतनी एयर बची। ऐसे बड़ा थर्ड टाइम करोगे तो कुछ और एयर आएगी, है ना। उसमें कितनी बचेगी, 9/16x माइनस 1/4 ऑफ 9/16x। समझ रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड टाइम मत निकालो। स्टार्टिंग में इतनी थी, फिर इतनी बची। पहले कितनी एयर थी, इतनी, फिर कितनी हुई, इतनी, फिर कितनी हुई, इतनी। एक बार इनको माइनस करके देखो क्या एपी बन रहा है, चेक करके देखो भाई। पहले निकालते हैं a2 - a1। 3/4x माइनस x, एलसीएम ले लिया 4, 3x माइनस 4x कितना आ गया, -x/4। अगली बार निकाला क्या, a3 - a2, 9/16x माइनस 3/4x। एलसीएम कितना आ गया, 16, कितना आ गया, 9x माइनस 4 3 12x कितना आ गया, -3/16x। क्या सेम आ रहे हैं, नहीं ना। तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, तो ये एपी नहीं बनेगी बेटा। समझ में आ गया। तो बेटा ये 4 पॉइंट से 2 पॉइंट मैंने किए हैं, बाकी 2 पॉइंट आप लोग खुद घर पे ट्राई करोगे। अब होमवर्क क्या है, आपने 5.1 करनी है। ठीक है भाई, तो होमवर्क 5.1 ऑफ एनसीईआरटी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।